सुनो ए इंसान, अगर तुझे अपने असल होने की तलाश है, अगर तेरा दिल ताज और तख्त के शोर में भी खाली है, तो ये दास्तान तेरे लिए है। ये किस्सा है एक ऐसे राजा का जिसके पास सब कुछ था, मगर फिर भी वो कुछ ना था, और एक पीर बाबा का जिसने उसे उसकी असल पहचान से मिलाया। ये कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकत है जो सदियों से हवाओं में गूंज रही है, सुनने वाले के दिल में उतर जाने के लिए। कहानी शुरू होती है 1000 बरस पहले। एक वादी थी, दूर पहाड़ों के पार, नदियों के किनारे बसी हुई। वहां एक बहुत बड़ा इलाका था जिसका नाम था शहर नूर। उस इलाके बादशाह था राजा शाहमर। शाहमर का तख्त देवदार की लकड़ियों से बना था, जो सदियों से सूरज और चांद की रोशनी में पकता आया था। उसके महल की दीवारें सफेद पत्थर से जड़ी थीं और छतें इतने ऊंचे कि परिंदे वहीं बैठकर सुस्ताया करते थे। लेकिन एक अजीब बात थी, उस महल की दीवारें भले ऊंची थीं, मगर शाहमर का दिल बहुत नीचा हो गया था। वो खुद को खुदा से कम नहीं समझता था। एक दिन जब सूरज आधे आसमान पर था और हवा में घास की खुशबू तैर रही थी, शाहमर शिकार से लौट रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के उस कोने पर पड़ी जहां एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसके लिबास में झीनी सी धूल थी, पांव नंगे थे और सर झुका हुआ। राजा ने घोड़ा रोका। ए बूढ़े, तुझे पता है मैं कौन हूं? उसने घमंड से पूछा। फकीर ने नजर उठाई। उसकी आंखों में वो गहराई थी जो समंदरों में भी नहीं मिलती। हाँ, तुझे जानता हूं, तू वही है जो सब कुछ पाकर भी खुद को खो बैठा है। शाहमर चौंका। उसकी तलवार की मूठ कांपने लगी। क्या बकता है? तू एक फकीर और मुझे यूं जवाब देता है? बाबा मुस्कुराए। तू राजा है अपने लोगों का, मगर खुद पर अब तक तेरा राज नहीं चला। अगर हिम्मत है तो 3 रात मेरे साथ बिता और जान ले कि असल बादशाहत किससे कहते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं शेरों से नहीं डरता, तुझसे क्या डरूंगा। पहली रात बाबा उसे एक सूखे चट्टानों वाले पहाड़ पर ले गए। वहां कोई छांव नहीं थी, कोई खाना नहीं, सिर्फ एक कुआं जिसमें पानी खींचने के लिए रस्सी तक नहीं। भूख से तड़पते हुए राजा बोला, ये कैसी रियासत है तेरी? बाबा बोले, ये मेरी नहीं, तेरी पहली सीख है। जहां ना कुछ हो वहीं से असली तिजोरी खुलती है। दूसरी रात बारिश आई, पेड़ों की शाखें चीखने लगीं। राजा भीगता रहा, कांपता रहा, मगर बाबा शांत बैठे रहे। एक पत्थर के नीचे राजा चिल्लाया, तू मुझे क्या साबित करना चाहता है? बाबा बोले कि तेरे महल की दीवारें तुझे मौसम से नहीं बचाती, असली महल तेरे अंदर बनता है। तीसरी रात एक सूनी घाटी में, जहां सिर्फ एक झरना बहता था, शांत चुप, बाबा ने राजा को उसमें झांकने को कहा। राजा ने देखा और उसमें एक थका हुआ इंसान नजर आया। ताज नहीं, तलवार नहीं, सिर्फ एक आंखों से भटका हुआ चेहरा। राजा की आंखें भर आईं। ये मैं हूं? ये मेरी शक्ल है? बाबा ने सर झुकाया। अब तू खुद को जान गया, अब तुझ पर तेरा राज चलेगा। राजा शाहमर वापस लौटा, मगर अब वो कोई ताज वाला बादशाह नहीं था। उसने अपना तख्त अपने छोटे बेटे को सौंपा और खुद जंगल की राह पकड़ ली, जहां वो बाबा के साथ रहने लगा। अब वो लोगों को सिर्फ इंसाफ नहीं देता था, बल्कि उन्हें रास्ता भी दिखाता था। राजा शाहमर अब राजा नहीं रहा था। लोग उसे अब दरवेश शाह कहकर पुकारते थे। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, झरने के पानी से वुजू करता और जंगल में उगते सूरज की रोशनी में बैठकर तफक्कुर करता। उसने ताज छोड़ा था, मगर अब उसके सर पर अल्लाह की रहमत का साया था। एक दिन जब वो झील के किनारे बैठे थे, एक नौजवान लड़का दौड़ता हुआ उनके पास आया, सांसें फूली हुई, आंखों में आंसू। बाबा दरवेश, मेरी मां बीमार है, हकीम कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। शाहमर ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा, आंखें बंद की और कहा, कभी कभी बीमारी जिस्म में नहीं होती, बल्कि घर के अंदर किसी की नफरत से फैलती है। पहले अपने घर को साफ कर, फिर अपनी मां के लिए पानी उबाल, उस पर सूरह रहमान पढ़ और उसे पिला, इंशाअल्लाह राहत मिलेगी। लड़का चला गया। कुछ दिन बाद लौटा। उसकी आंखों में रोशनी थी। वो अब चलने लगी है बाबा, वो मुस्करा रही है। लोगों ने देखना शुरू कर दिया था कि अब जो भी दरवेश शाह के पास आता, उसे 2 बातें मिलती थीं, सब्र और समझ। मगर हर रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी होता है। राजमहल की दीवारों के अंदर राजा शाहमर का बेटा, नौजवान नवाब फराज, अब तख्त पर बैठा था।
मगर उसे बाप की तरफ फिक्र और फक्र की राह पसंद न थी। वो सोचने लगा, लोग मेरे पास क्यों नहीं आते? मेरे तख्त के आगे झुकने की बजाय वो एक फकीर के पांव क्यों पकड़ते हैं? एक रात फराज ने अपने वजीर से कहा, इस दरवेश को चुप कराओ, वरना लोग राजमहल नहीं जंगल को अपना ठिकाना बना लेंगे। वजीर बोला, लेकिन हुजूर, वो तो कुछ नहीं चाहता, न तख्त न ताज, बस लोगों की मदद करता है। यही तो उसका जादू है। फराज गुर्राया। फिर एक साजिश रची गई। दरवेश शाह को जंगल से उठा लिया गया, उसे एक सूखे कुएं में बंद कर दिया गया। लोग इंतजार करते रहे, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, मगर दरवेश का कोई पता न चला। फिर एक रात एक अंधड़ उठा, बिजली चमकी, महल की दीवारों पर दरारें पड़ी और एक पुराना दरवाजा जो सालों से बंद था खुद ब खुद खुल गया। अचानक महल के बाहर भीड़ जमा हो गई। हाथों में मशालें थीं, आंखों में गुस्सा। हमें हमारा बाबा दो, हमें दरवेश शाह चाहिए। उसी रात कुएं से एक तेज रोशनी निकली और जब लोग वहां पहुंचे, देखा कि दरवेश शाह अकेले नहीं, बल्कि कुएं की दीवारें तक उनकी जिक्र से रोशन हो रही थी। वो उठे, अपना चोगा झाड़ा और बोले, जिसे तुम कैद समझ रहे थे वो मेरे लिए इबादत गाह थी, और याद रखना, हक को जितनी बार दबाओगे वो उतनी बार बुलंद होंगे। अब दरवेश शाह को लोग फकीर नहीं मुर्शिद कहते थे, और नवाब फराज वो तख्त पर बैठा रहा, मगर दिल में इतना डर समा गया कि वो कभी चैन से न सो सका। क्योंकि जब कोई अपने बाप की रूहानी ताकत को तज देता है तो तख्त भी कांटों से भर जाता है। कहते हैं, जंगल अब भी वही है, वो झील अब भी बह रही है, और कभी कभी सुबह की नम हवा में किसी की आवाज गूंजती है। ताज उस पर रखो जो ताज को संभाल सके, वरना ताज भी रेत हो जाता है। वो जो ताज से तस्बीह तक पहुंचा, दरवेश शाह का नाम अब हर जबान पर था। पहाड़ियों से लेकर बस्तियों तक उसकी बातों में एक अजीब सी रूहानी गर्मी होती थी जो सीधा दिल में उतरती। वो किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलता था, मगर उसके लफ्ज ऐसे होते कि दरिया भी ठहर जाए। एक सुबह सूरज की हल्की रोशनी झील पर पड़ रही थी। दरवेश शाह ने अपनी लकड़ी की तस्बीह उठाई, 2 रकात नमाज अदा की और फिर अपने सबसे करीबी मुरीद को पास बुलाया। उसका नाम था बशीर। बशीर, जो बचपन से दरवेश शाह की सेवा में था, अब एक सयाना और समझदार नौजवान बन चुका था। दरवेश शाह ने धीमे लहजे में कहा, बशीर, मेरा वक्त अब नजदीक है। बशीर की आंखें भर आईं। नहीं बाबा, अभी तो लोग आपकी बातें सुनकर जीते हैं। दरवेश ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। बेटा, जो अल्फाज लोगों को जिंदा रखते हैं वो जिंदगी से बड़े होते हैं। मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी बातें, मेरी दुआएं, यही मेरी असली औलाद है। दरवेश शाह ने अपनी आखिरी वसीयत में 3 बातें लिखी, सिर्फ 3 लफ्ज, मगर उनमें पूरा जहां समाया था। घमंड मत पालना, वो दिल को जला देता है। सब्र करना, वो रूह को चमका देता है। खिदमत कर, वो तुझे रब तक पहुंचा देता है। उसने बशीर से कहा, इस तस्बीह को अब तू रख और कभी किसी को नीचा मत दिखाना, चाहे तू ऊंचाई पर हो या जमीन पर। फिर एक रात जब चांद पूरा था और झील की सतह पर उसकी रोशनी बिछी हुई थी, दरवेश शाह ने लंबा सजदा किया और फिर उस सजदे से कभी उठे नहीं। न कोई चीख, न कोई अफसोस, बस हवाओं में एक खुशबू सी तैर गई, जैसे जन्नत का दरवाजा खुला हो। उसकी कब्र आज भी उसी झील के किनारे है। लोग वहां आकर चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ अपने आंसू बहाते हैं, कुछ अपने सवाल पूछते हैं, और कुछ बस दिल से दुआ मांगते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल साफ हो तो दरवेश शाह की आवाज अब भी सुनाई देती है। राजा वो नहीं जो हुक्म दे, राजा वो है जो अपने नफ्स को जीत ले। खत्म, मगर बाकी भी, क्योंकि जो कहानियां हक से हों वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। दरवेश शाह की रुखसती के बाद उस जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे हर दरख्त उसके इंतजार में झुक गया हो, जैसे झील की लहरें भी उसका नाम ले रही हों। बशीर कई दिन तक उसकी कब्र के पास बैठा रहा, खा पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखों में आंसू कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। एक रात बशीर ने अपने सर को दरवेश शाह की कब्र से लगाया और कहा, बाबा, आपने तो तस्बीह मुझे दे दी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कैसे लोगों तक वो बातें पहुंचाऊं जो आपने मुझे सिखाई? अचानक जैसे हवा में एक सरगोशी गूंजी। खामोशी सबसे बुलंद आवाज होती है,
बशीर, बस चलना शुरू कर, अल्फाज अपने आप मिल जाएंगे। और फिर बशीर चला। वो जंगल से निकलकर बस्तियों की तरफ गया। हाथ में तस्बीह थी, लिबास सादा था और चाल में वो ठहराव था जो किसी सच्चे राहबर में होता है। जहां भी जाता लोग उसे घेर लेते। क्या तुम बाबा दरवेश के बेटे हो? नहीं, मैं उनका उम्मीदवार हूं, बशीर कहता। पहला कस्बा रूहाबाद। वहां एक बूढ़ा आदमी था जो हर वक्त गुस्से में रहता, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। लोग कहते उसके पास सब कुछ है, बस चैन नहीं। बशीर उसके पास गया, बिना कुछ कहे बस उसके दरवाजे पर बैठ गया। 3 दिन तक कुछ नहीं बोला, सिर्फ तस्बीह के दाने घुमाता रहा। तीसरे दिन बूढ़ा बाहर आया और पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? बशीर बोला, जिसके अंदर सब्र न हो उसकी दौलत भी सजा बन जाती है। मैं तुझे सजा से निकालने आया हूं। बूढ़े की आंखें भर आईं। उसी दिन से वो नमाज में शामिल होने लगा। दूसरा कस्बा गुरूरगढ़। वहां के लोग बहुत इल्मी थे, मगर हर बात में तकब्बुर झलकता था। एक उस्ताद ने बशीर से कहा, हम सब किताबें पढ़ चुके हैं, तू हमें क्या सिखाएगा? बशीर ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, तुम्हारी किताबें आसमान की बातें करती हैं, मगर तुम जमीन से कट चुके हो। ये मिट्टी ही तुम्हारा असली स्कूल है। इसमें झुको तो इल्म मिलेगा, उठो तो फल मिलेगा। वो बात कस्बे की गलियों में फैल गई। उस्तादों ने अपने मदरसों के बाहर से तख्तियां हटा दी और हर दिन एक गरीब को खाना खिलाने की कसम खाई। एक रोज बशीर एक उजड़े गांव में पहुंचा। वहां सिर्फ खंडहर थे, औरतें रोती थीं, बच्चे नंगे पांव चलते थे और हर चेहरा उम्मीद से खाली था। लोग बोले, यहां कोई रहमत नहीं आती। बशीर ने कहा, जहां दिलों में माजी की राख हो वहां रहमत बारिश नहीं बनती। पहले उस राख को हटाओ। उसने सबको बुलाया, मिलकर एक पुराना कुआं खोदवाया, एक मस्जिद की दीवारें उठाईं और हर सुबह सूरह शम्स की तिलावत शुरू करवाई। 3 महीने में वो गांव नूर नगरी कहलाने लगा। बशीर अब बुढ़ापे की दहलीज पर था। उसकी तस्बीह के कुछ दाने घिसकर छोटे हो चुके थे, मगर उसका दिल अब भी उतना ही बड़ा था। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, बाबा बशीर, दरवेश शाह की असली तालीम क्या थी? बशीर ने मुस्कुराकर कहा, उसकी तालीम एक दुआ थी, और दुआ को कभी जुबान की जरूरत नहीं होती, बस नीयत की सफाई चाहिए। और फिर एक सुबह जब फूलों पर ओस थी और हवा में जाफरान की महक, बशीर ने तस्बीह का आखिरी दाना घुमाया और वहीं बैठे अपनी आंखें बंद कर ली। लोग कहते हैं उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे किसी ने अपने बाबा को फिर से देख लिया हो। उस जंगल में दरवेश शाह की कब्र के बराबर एक और छोटी सी कब्र है, बशीर की। लोग वहां आकर 2 तस्बीहें पढ़ते हैं, एक अपने लिए और एक उन दोनों के लिए जिनकी राह से उन्हें जिंदगी मिली। जब सवाल ने रास्ता बनाना शुरू किया, उस बच्चे का नाम था इलियास। एक छोटा सीधा साधा लड़का, न किसी बड़े खानदान से, न किसी मशहूर इल्मगाह से, मगर उसकी आंखों में खामोशियां भी बातें करती थीं। जब बशीर चला गया तो लोगों ने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, मगर इलियास रोज उसकी कब्र के पास जाकर वही सवाल दोहराता, बाबा बशीर, अब क्या करना है? और एक दिन जवाब आया, नहीं, हवा से नहीं, बल्कि उसके अंदर से। इलियास ने बशीर की तस्बीह उठाई। उसने कोई ऐलान नहीं किया, कोई दावा नहीं किया, बस एक चीज की तालीम शुरू की, खामोशी की। वो जहां जाता लोगों को चुप सुनता, फिर एक लाइन कहता, बस एक लाइन। कभी कहता, हर जवाब सवाल की तरह दिखता है अगर तुम घबरा रहे हो, या माफ करना ताकत नहीं, खुद से जीतने का नाम है। वो पहली जगह जहां इलियास गया एक चोरों का गांव था, नाम था लूटगंज। लोग कहते थे वहां इंसान का दिल नहीं, सिर्फ जेब देखी जाती है। इलियास वहां गया। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने गांव की दीवारों पर सफेद मिट्टी से सिर्फ 3 अल्फाज लिखे, तुझे खुदा देख रहा है। सुबह हुई, लोग दीवारें देखकर हंसे, अरे अब खुदा भी हमारी गली में आएगा। मगर उस रात गांव में एक बूढ़ा चोर रो पड़ा। उसने अपनी चोरी की थैली कुएं में फेंकी और बोला, मुझे वो देख रहा है जिसने मुझे अब तक छोड़ा नहीं। धीरे धीरे लूटगंज का नाम बदल गया। अब लोग उसे तौबा नगर कहते हैं। दूसरी जगह सूफियाना पहाड़ियां। वहां के लोग बहुत इबादत करते थे, मगर एक दूसरे से नफरत रखते थे। इलियास ने वहां पहुंचकर कुछ नहीं कहा, बस रोज एक काम किया, हर घर के दरवाजे पर एक फूल रखा था। पहले दिन लोग हैरान हुए,
दूसरे दिन शक किया, तीसरे दिन लोगों ने फूलों को सीने से लगा लिया। एक दिन वहां की मस्जिद में नमाज के बाद पहली बार सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। फिर एक वक्त आया, इलियास के पास भी लोग जमा होने लगे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। मगर उसने कभी मैं नहीं कहा। हर बात की शुरुआत करता। एक दरवेश था, फिर एक बशीर आया, और अब ये तस्बीह बोल रही है। मगर असल इम्तिहान तो अब शुरू होना था। एक जंगल में काला दरगाह था, जहां एक झूठा पीर बैठा था। नाम था मुल्ला सुफियान। वो लोगों को डराकर उनके गुनाहों का सौदा करता। कहता, मैं तुम्हें जन्नत दिलवा सकता हूं, बस मुझे अपना सब कुछ सौंप दो। इलियास ने उसका झूठ सुना और उसी दरगाह के सामने जाकर बैठ गया। न कुछ कहा, न कोई लड़ाई की, बस एक तख्ती अपने पास रखी। खौफ वो नहीं जो तुझे हिला दे, खौफ वो है जो तुझे सच से दूर कर दे। मुल्ला सुफियान को गुस्सा आया। उसने कहा, तू कौन है? ना आलिम न पीर, क्या तुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा है? इलियास ने तस्बीह घुमाई और जवाब दिया, मैं कुछ नहीं, बस उस आवाज का अक्स हूं जो तस्बीह से आई थी। और अगर तू कुछ होता तो डर बेचता नहीं, सब्र बांटता। उस रात दरगाह में आग लग गई। लोग कहते हैं वो आग बाहर से नहीं, अंदर से लगी थी, जहां झूठ, लालच और तकब्बुर इकट्ठा हो गए थे। मुल्ला सुफियान कहीं गायब हो गया और दरगाह की जगह एक छोटा सा चबूतरा बना, जहां लोग अब बैठकर दरवेश, शाह, बशीर और इलियास की बातें करते हैं। और अब इलियास एक कस्बे से दूसरे कस्बे जा रहा है। उसकी उम्र अब ज्यादा है, मगर चाल में वो यकीन अब भी है कि जब तक एक दिल बाकी है, दरवेश शाह की तालीम जिंदा रहेगी। जब रोशनी को अपने ही उजाले से लड़ना पड़ा, इलियास अब उम्र के उस मोड़ पर था जहां चलने से पहले लाठी चाहिए। मगर उसकी लाठी अब भी वही पुरानी तस्बीह थी। वो एक वीरान रास्ते पर चल रहा था जो एक बहुत पुराने शहर की तरफ जाता था। उस शहर का नाम था कल्लतुल कल्ब, यानी दिलों का किला। मगर अब वहां दिल नहीं रहते थे, सिर्फ दिमाग, चालाकी और तख्त के पीछे बैठे नकली पीर। शहर के अंदर इलियास जैसे ही पहुंचा, सड़कों पर न कोई मुस्कान थी, न सलाम। लोग एक दूसरे से आंखें चुराते थे। हर शख्स को अपने फायदे के अलावा कुछ न दिखता। शहर का हाकिम, जिसका नाम था फखरुद्दीन, कहता था, दुनिया में जो सबसे चालाक हो वही सबसे बड़ा इंसान है। उसने इबादत को कारोबार बना दिया था। हर दुआ की कीमत थी, हर तौबा का टैक्स। इलियास ने शहर में कदम रखा। कपड़े धूल से सने, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में वो सुकून जो देखकर बेचैनी को शर्म आ जाए। उसने सबसे पहला काम यह किया, शहर के सबसे बड़े चौक में बैठकर जमीन पर अपनी तस्बीह रख दी। लोग तमाशा समझकर जमा होने लगे। इलियास ने सिर्फ एक बात कही, ये तस्बीह मेरे पीर की नहीं, मेरे रब की है। जो इसे देखे उसे अपना असल चेहरा याद आ जाए। और फिर एक अजीब वाकया हुआ। जो भी उस तस्बीह को देखता, उसकी आंखों में अपने गुनाहों की परछाई उतर आती। किसी को उसकी चोरी याद आती, किसी को झूठ, किसी को किसी मजलूम की चीख। फखरुद्दीन को खबर हुई। वो अपने सैकड़ों सिपाहियों के साथ वहां आया। चिल्लाया, तुम लोगों को क्या हो गया है? ये तो सिर्फ एक बूढ़ा धोखेबाज है। इलियास खड़ा हुआ, थका हुआ, मगर डरा नहीं। उसने अपनी तस्बीह उठाई और कहा, जो शख्स लोगों के डर से सच्चाई छोड़ दे, वो फिर खुदा से क्या उम्मीद रखे? फखरुद्दीन ने गुस्से में कहा, मैं तुझे शहर से बाहर फेंकवा दूंगा। इलियास मुस्कुराया। रब ने जब दरवाजा खोलना हो तो दीवारें काम नहीं आती। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। एक अंधा बच्चा भीड़ में से चिल्लाया, मैं देख सकता हूं, तस्बीह से रोशनी निकल रही है। लोग कांप गए। सैकड़ों लोग एक साथ सजदे में गिर गए। फखरुद्दीन भाग गया और फिर कभी न मिला। और आज कल्लतुल कल्ब अब नूराबाद कहलाता है। हर गली में एक कस्सा सुनाई देता है, दरवेश शाह का, बशीर का, इलियास का और उस तस्बीह का जो अब भी एक चबूतरे पर रखी है। लोग कहते हैं जो सच दिल से ढूंढे वो तस्बीह उसके लिए बोल उठती है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक छोटी सी लड़की नूर उस चबूतरे के पास बैठती है। उसकी आंखों में इल्म नहीं, इल्हाम है। और हो सकता है अगली कहानी अब उसकी जुबान से शुरू हो। जब तस्बीह ने एक बच्ची से बात की। नूर एक छोटी सी लड़की, मुश्किल से 9 या 10 साल की, बाल बिखरे हुए, पैर नंगे,
मगर आंखें इतनी साफ जैसे किसी झील के किनारे बैठकर बनाई गई हों। वो हर शाम उस चबूतरे पर बैठती थी जहां इलियास की तस्बीह रखी थी। न वो इबादत जानती थी न दुआएं, बस चुपचाप बैठती थी और अपनी छोटी उंगलियों से तस्बीह के दानों को छूती। एक दिन जब चांद पूरा था और हवाएं जरा थकी हुई सी लगीं, नूर ने धीरे से पूछा, क्या आप वाकई बोलते हैं? तस्बीह से कोई आवाज नहीं आई, मगर उसके दिल में एक सरसराहट हुई, जैसे किसी ने बहुत प्यार से कहा हो, तू अभी बहुत छोटी है मगर तेरा दिल बड़ा है और रब दिल से बात करता है। उस रात नूर ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि दरवेश शाह, बशीर और इलियास तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। दरवेश शाह ने कहा, इस बार तालीम किताबों से नहीं खामोशियों से निकलेगी। बशीर ने कहा, जिसके आंसू सच्चे हों वो किसी किताब से ज्यादा इल्म रखता है। इलियास ने नूर की तरफ देखा और कहा, अब तू जा और वो कह दे जो तुझसे पहले कोई कह न सका। सुबह हुई। नूर ने कुछ नहीं कहा, बस तस्बीह उठाई और चल पड़ी, अकेली। कोई पूछता, कहाँ जा रही हो? वो कहती, मुझे किसी की तलाश नहीं, बस कुछ कहना है उन तक जो सुनना भूल चुके हैं। पहला कदम, एक मदरसा। वहां लड़कियों को दाखिला नहीं मिलता था। वजह, क्योंकि इल्म मर्दों की विरासत है। नूर ने मदरसे के बाहर खड़े होकर सिर्फ ये कहा, अगर इल्म मर्दों का होता तो अल्लाह तुम्हें मां की गोद में न भेजता। भीड़ सन्न रह गई। उसी शाम मदरसे के बाहर एक काली पट्टी उतर गई और लड़कियों का दरवाजा खुल गया। दूसरा कदम, एक कब्रिस्तान। वहां लोगों ने कब्रों को सजाकर उनसे मांगना शुरू कर दिया था। नूर वहां गई, कब्रों को देखा, फूलों को हटाया और बस इतना कहा, जो खुद मिट्टी में सो गए वो तुम्हें कैसे जिंदगी देंगे। कुछ लोगों ने गुस्से में उसे भगाया, मगर एक बूढ़ा आदमी बोला, बच्ची ने आज दिल की आंखें खोल दी। धीरे धीरे नूर का नाम फैलने लगा, मगर उसके पास ना कोई मजार थी, ना कोई किताब, ना कोई लाठी, सिर्फ तस्बीह जिसके हर दाने में एक दुआ थी, एक दर्द था, एक रहमत थी। अब आखिरी वक्त आ गया था। एक बस्ती थी, गुमराहगंज। वहां के लोग हर हक से लड़े थे, माँ से, बाप से, खुदा से। नूर वहां पहुंची। बस्ती वीरान थी, दरवाजे बंद, दिल बंद और चेहरे पत्थर। नूर ने जोर से नहीं, बहुत धीरे से बस ये कहा, मैं आई हूं किसी को बदलने नहीं, सिर्फ इतना कहने कि रब आज भी माफ करता है। और तभी जैसे आसमान से एक नूर की बारिश शुरू हो गई। लोग कहते हैं उन्होंने देखा कि तस्बीह के दानों से रोशनी के धागे निकल रहे थे। हर दाना एक हर्फ बना, हर हर्फ एक पैगाम। आज नूर न जाने कहाँ है। कुछ कहते हैं वो एक दरिया के पास रहती है, कुछ कहते हैं वो किसी पहाड़ी गांव में बच्चों को हर्फे नूर सिखा रही है। मगर जो भी उस चबूतरे पर जाता है जहां तस्बीह रखी थी, उसे हवा में एक आवाज जरूर सुनाई देती है। तस्बीह अब भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। जब नूर रोशनी बनकर बिखर गई, वक्त गुजर चुका था। वो छोटी सी बच्ची नूर अब एक जवान, समझदार और रूहानी तालीम की मिजाजदार बन चुकी थी। मगर उसके लिबास में अब भी सादगी थी, उसके लहजे में अब भी मोहब्बत थी और उसके पास अब भी वही तस्बीह थी जिसके हर दाने से एक जमाना जुड़ा था। उसका आखिरी स्वर एक वीरान पहाड़ी की तरफ था जहां एक पुराना कदीमी मंदिर था जिसे लोग भूल चुके थे। वहां के लोग कहते थे, ये जगह ऐसी है जहां सच्चाई की आवाज गूंज नहीं सकती। मगर नूर वहां पहुंची, अकेली, और जैसे ही उस दरवाजे पर कदम रखा, एक बहुत पुरानी दीवार ढह गई। नीचे से एक पत्थर की तख्ती निकली जिस पर लिखा था, जब दुनिया आवाज से थक जाए तो खामोशी से हक का रास्ता बनाना। नूर ने वो तख्ती उठाई, तस्बीह को अपने पास रखा और लोगों को बुलाकर कहा, अब वक्त है कि तुम खुद से मिलो। ना किसी पीर की जरूरत है, ना किसी किताब की। जब तक दिल जिंदा है, रब से रास्ता खुला है। वो उसके आखिरी अल्फाज थे। उसी रात नूर ने पहाड़ की चोटी पर बैठकर चुपचाप आसमान की तरफ देखा, तस्बीह के दानों को अपने हाथों से हवाओं में छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो दाने जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि रोशनी में तब्दील हो गए। अगले दिन वो चबूतरा जहां इलियास की तस्बीह थी, अब खाली था। मगर हर सुबह वहां एक भीनी सी खुशबू आती है, जैसे कोई कह रहा हो, जो हक से जिए उसे मौत भी मिटा नहीं सकती। और बस यहीं दरवेश शाह, बशीर, इलियास और नूर की तालीम का वो चिराग रोशन हो चुका है
जो अब हर उस दिल को रोशन करता है जो सच्चाई की तलाश में हो। इन्हीं कहानियों में हक बसता है, इन्हीं तस्बीहों में रूह बोलती है।